अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या सुनाने जा रहे हैं। एक रात मिस्र के बादशाह फिरौन ने एक ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से एक आग आई और उस आग ने तमाम किप्तियों के घरों को जला डाला, जबकि बनी इजराइल महफूज रहा। दहशत के आलम में बेदार होने के बाद फिरौन ने तमाम काहिनों और नजूमियों को जमा करके अपना ख्वाब बयान किया। नजूमियों ने उसे बताया कि बनी इजराइल में एक बच्चा पैदा हुआ जो फिरौन की बादशाहत को खत्म करेगा। फिरौन एक जालिम बादशाह था जिसने बनी इजराइल को अपना गुलाम बना रखा था। फिरौन अपने आप को खुदा कहलवाता था और लोगों से अपनी इबादत करवाता था। फिरौन और उसकी सेना बनी इजराइल के लोगों पर जुल्म और सितम किया करते थे। फिरौन इस ख्वाब के बाद बेहद फिक्रमंद हो गया और उसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इजराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। इस हुक्म के बाद बनी इजराइल के हजारों नौमौलूद बच्चों को कत्ल कर दिया गया। इन दिनों हजरत मूसा की वालिदा हामिला थी। उन्होंने इस बात को छुपाए रखा यहाँ तक कि पैदाइश का वक्त आ गया और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालिदा काफी डरने लगी कि मैं कब तक अपने बच्चे को बचाऊंगी। तो अल्लाह ताला ने उनके दिल में यह बात डाल दी कि लकड़ी के एक संदूक में बच्चे को डालकर दरिया में बहा दो। तो उन्होंने एक संदूक लिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को डालकर दरिया में बहा दिया और अपनी बड़ी बेटी से कहा कि इस संदूक का पीछा करो कि यह संदूक कहाँ जाता है। संदूक बहते बहते फिरौन के घर की तरफ चला गया। फिरौन की बीवी ने जब संदूक खोला तो अंदर निहायत खूबसूरत बच्चा था। बच्चे की खूबसूरती देखकर वह बच्चे पर निहाल हो गई और बच्चे को महल ले गई। महल जाकर उसने फिरौन से कहा कि यह देखो, मुझे आज दरिया के किनारे निहायत खूबसूरत बच्चा मिला है। फिरौन ने कहा कि कहीं यह वो बच्चा तो नहीं जो मेरी सल्तनत को हलाक करेगा। बीवी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बनी इजराइल खानदान में पैदा होगा और ये तो दरिया में बहकर आया है, पता नहीं किस मुल्क से आया है। तो इसे मत मारो, हम इससे फायदा उठाएंगे और इसे अपना बेटा बना लेंगे क्योंकि हमारी कोई औलाद नहीं है। फिरौन ने अपनी बीवी के कहने पर बच्चे को छोड़ दिया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में रहकर जवान हो गए, लिहाजा अल्लाह ने आपको नबूवत के मंसूब पर फाइज किया। आपने बनी इजराइल को फिरौन से आज़ादी दिलाई और मिस्र से निकल गए। फिरौन बनी इजराइल को खत्म करने के लिए लश्कर लेकर रवाना हुआ। जब इजराइल बनी अहमद के करीब पहुँचे तो अल्लाह ने उनके लिए दरिया के बीच से रास्ता खोल दिया। ये वही मौका था जब फिरौन का वो ख्वाब पूरा होने वाला था और उसकी बादशाहत और उसका लश्कर तबाह होने वाला था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इजराइल तो समुद्र के पार चले गए, मगर जब फिरौन अपने लश्कर समेत उनके पीछे आया तो समंदर का ये रास्ता बंद हो गया और वो अपने लश्कर समेत समुद्र में गर्क हो गया।